हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 84 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 85 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने विचार या अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें। 150 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है, लोक सेवक सरकार के नीतिगत निर्णयों के निष्पादन तथा सरकार के कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। अतः लोक सेवक का यह नैतिक एवं विधिक दायित्व है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। अतः इस आधार पर मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का अनिष्पादन करता है तो इससे भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोक सेवक द्वारा सरकार से वेतन प्राप्त करना तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करना अपने आप में एक भ्रष्ट कृत्य है, जो आगे चलकर संपूर्ण व्यवस्था को विकृत कर सकता है। दूसरा, यदि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन किया जाना नागरिकों को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए अवैधानिक माध्यमों को अपनाने के लिए विवश कर सकता है, यह भी एक भ्रष्ट आचरण है। अतः यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक एवं नैतिक बुराई है। अतः इसे व्यापक अर्थों में समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब भी मैंने आपको बताया है कि इथिक्स से रिलेटेड जब आप प्रश्न लिखें तो उसमें किताबी चीज़ों से ऊपर उठकर मौलिक चिंतन पर आधारित अपनी बातों को लिखा करें। क्यों? क्योंकि आपसे इसमें एग्जामिनर इस बात की डिमांड करता है कि आपका जो इसमें चिंतन हो, आपका जो उत्तर लेखन हो, वो बेसिकली आपका ही हो, अर्थात आपके व्यक्तित्व को ही शो करे। क्लियर? तो जब आप इस प्रश्न को देखते हैं तो आपने जितना भी लिखा है वो बेसिकली किताबी परिभाषा या किताबी शब्दों का संकलन है। इसमें मौलिकता नहीं है। क्लियर? मौलिकता का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपसे प्रश्न क्या पूछा है? आपसे प्रश्न पूछा है, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्लियर? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अर्थात आपको क्या करना है, आपको पहले ये बता देना है, ये लाइन आपको एक्सप्लेन नहीं करनी कि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का कैसे एक रूप है, ये नहीं स्पष्ट करनी है। आपको इस लाइन को देखना है और दूसरी लाइन में आपको बता देना कि हाँ, ये एक इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, सॉरी, इस विचार से मैं सहमत हूँ क्योंकि ये भ्रष्टाचार का एक अप्रत्यक्ष रूप है। क्लियर? अब जब आपने इतनी बातें कह दी तो आपके 20 से 25 वर्ड चले गए। अब जो दूसरा इसका पार्ट है, अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें। अब आप जो बताएंगे, आपने पहले क्या कह दिया? हाँ। अब हाँ आपने बोल दिया तो आपसे उसने दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा, क्यों आपने हाँ बोला? अब जब आप ये बोलते हो कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसी चीज़ों से कैसे जो नागरिक ड्यूटी है या जो सरकार के प्रति जो कर्तव्य है वो बाधित होता है। क्लियर? तब आप वहाँ पे इन लाइनों को मेंशन करेंगे। क्लियर? अब जब इन लाइनों को आप मेंशन करोगे तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बताया है कि आप उदाहरण दें, आपसे ये जरूर कह दिया है कि आप इसकी तर्क संगत व्याख्या करें, लेकिन आपको पता है कि जब आप व्याख्या करोगे तो कोई एग्जाम्पल ही तो लोगे। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल डालिए अपने जीवन से रिलेटेड या जो इस समय देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक आईएएस ऑफिसर हैं पुलकित खरे, उन्होंने क्या किया था कि अनाज मंडी में जाकर किसानों के उचित दाम दिलाए उनकी फसल को लेकर। खासतौर पर उन आढ़तियों को ये समझाया कि आप ये जो माप कर रहे हो, अर्थात जो अनाज की जो आप वेटिंग कर रहे हो, ये गलत है, ऐसे नहीं करनी है। और आपको ये जो प्राइस है सही नहीं दे रहे हो, सही से प्राइस दो किसानों को। क्या हुआ? मतलब ये है कि उन्होंने अपने कर्तव्य को निष्पादित किया और जो उनकी नज़र में या जिसमें वो प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त नहीं थे, उस अप्रत्यक्ष रूपी भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया। आप ये एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। ये क्यों डाल सकते हो? क्योंकि ना तो आप पुलकित खरे हो,
और दूसरी चीज़, इस इनिशिएटिव को न केवल सरकार ने प्रोत्साहित किया था बल्कि उन किसान लोगों ने भी प्रोत्साहित किया था। तो जब आप ऐसे एग्जाम्पल डालते हो ना, तो एग्जामिनर को फील होता है अरे वाह, यानी कि आप करंट से अपडेट हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप पुलकित खरे जैसा बनना चाहते हो। क्लियर? तो इससे उसको लगेगा कि हाँ, आप वास्तव में भ्रष्टाचार आके नहीं करोगे। क्लियर? फिर बात आती है दूसरा एग्जाम्पल, कि जैसे आप राशन की दुकानों में जाते हो या आप आईएएस बन जाओगे, तो हो सकता है आपके पास इतना समय ना हो कि आप राशन की दुकानों दुकानों में जाकर देखो। लेकिन अगर आप राशन की दुकानों में नहीं गए और राशन का जो आढ़ती है वो कम मात्रा में लोगों को अनाज दे रहा है, सरकार जबकि अनाज की मात्रा ज़्यादा दे रही है लेकिन वो लोगों को कम दे रहा है, तो इसमें हुआ क्या, आप डायरेक्ट रूप से उसमें शामिल नहीं हो लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप भ्रष्टाचार को कर रहे हो। अर्थात आप जब इस पूरे एग्जाम्पल को बताओगे तो आप यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप भ्रष्टाचार का दर्शा दोगे। क्लियर? और फिर आप ये बताओगे नीचे कि वास्तव में एक सिविल सेवक का क्या दायित्व होता है, एक लोक सेवक का क्या दायित्व होता है, कि चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त ना हो लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे। अर्थात इसके लिए उसको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होना चाहिए। क्लियर? जिससे न केवल वो सरकार की योजनाओं को, सरकार के स्कीम्स को सुचारू रूप से संचालित कर सकेगा बल्कि प्रशासन में नैतिकता का समावेश कर सकेगा। ऐसे शब्दों को आप उसमें मेंशन करिए। और होता क्या है ना कि जब हम किसी पुस्तकीय आधार पे अपने लेख को लिख रहे होते हैं तो हमारे शब्दों की शैली काफ़ी जटिल हो जाती है और हम उन शब्दों को उतने आसानी से नहीं परोस पाते जितना हम खुद के मौलिक चिंतन से परोस सकते हैं। क्लियर? और आप जब भी इथिक्स के प्रश्न लिखा करिए तो उसमें ये मानिए कि आप कलेक्टर हो और एज ए कलेक्टर आप क्या डिसीजन लोगे, एज अ कलेक्टर आप कैसे लोगों को परसुएट करोगे, कैसे इस सिचुएशन से अपने आप को डील करोगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, साथ ही इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।